जो वक्फ की हुई ज़मीन है वो किसी के बाप की नहीं है, वो मुसलमानों की खुद के खून पसीने की कमाई है। अजीब तरह के इस देश के अंदर ड्रामे चल रहे हैं। पहले CNR से लेकर आए थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तो फिर उसके समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। फिर ये कृषि कानून लेकर आए, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, किसानों ने प्रदर्शन किया, तो इन्हीं के पाले हुए वो जाकर के कृषि कानून के फायदे बताने शुरू कर दिए। अब इन्हीं के पाले हुए जो लोग हैं वो जाकर के मुसलमानों को बता रहे हैं ये तो बहुत फायदेमंद है, ये तो बहुत फायदे की चीज़ है। पता नहीं कैसे फायदे की चीज़ है, मालूम नहीं कैसे फायदे की चीज़ है। वक्फ किसी के बाप की बपोती नहीं है, वक्फ अल्लाह की ज़मीन है। वक्फ मुसलमान के उस इश्क का जो वो खुदा से करता है, उस इश्क का जीता जागता प्रमाण है। ये बताया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो इतना खूंखार है कि किसी भी ज़मीन को अपनी बना देता है। वक्फ बोर्ड खूंखार कहाँ है, वो तो अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहा है। तमाम राज्यों में वक्फ की मुखालफत शुरू हो गई। देखिए, जल्दबाजी में लाकर के इस कानून को पारित किया गया। कहने के लिए JPC बनाई, उस JPC में जितने रिकमेंड किए थे वो उसी को माना ही नहीं गया, किसी चीज़ को भी, किसी चीज़ को नहीं माना गया, इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको कानून लाना ही था, आप सहमति बना लेते, कम से कम आप पूछ लेते मुसलमानों से। आपने पूछा भी अगर, लेकिन आपकी मंशा ये थोड़ी थी। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो इनके स्लीपर सेल है वो वक्फ के खिलाफ जो है अभियान चलाता है। वो स्लीपर सेल के लोग कौन है, उनके नाम भी मैं बता दूंगा आपको। वही लोग हैं जो मस्जिद जा करके पिटीशन दायर करते फिरते हैं कि ये मस्जिद फलानी मंदिर को तोड़ के बनाई गई। इस तरह के जो लोग हैं, तो अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया और वो वहाँ पहुँचा विक्रम लैंडर, तो वहाँ से जो BJP IT सेल है, इन्होंने एक AI जनरेटेड एक फ़ोटो बनाई और लिखा उस पर कि ये ज़मीन वक्फ की है। यानी कि आप देखिए मजाक किस हद तक बनाया जा रहा था और किस हद तक वक्फ को जो है ये बताया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो इतना खूंखार है कि किसी भी ज़मीन को अपनी बना देता है। वक्फ बोर्ड खूंखार कहाँ है, वो तो अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहा है। और उसमें बैठे जो उसको चलाने वाले लोग हैं, वो लोग कौन हैं? वो सत्ता के लोग हैं, वो उस पार्टी के लोग होते हैं जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है। पिछले 10 साल से देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा वक्फ बोर्ड चलाने वाले भी लोग BJP के ही हैं। वक्फ बोर्ड क्या मुसलमानों की संस्था है या भारत सरकार की संस्था है? ये तो सरकार द्वारा संचालित बोर्ड है, ये मुसलमानों का बोर्ड थोड़ी है। ये तो जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है, जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है, उनका बोर्ड है। उन्हीं के लोग वहाँ पर चेयरमैन बनते हैं, उन्हीं के लोग वहाँ पर वाइस चेयरमैन बनते हैं, उन्हीं के लोग वहाँ पर जो है मेंबर बनते हैं और वही उसको संचालित करते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो अमातुल्लाह खां यहाँ पर जो है चेयरमैन थे उसके। अब यहाँ पर BJP आ गई, अब यहाँ पर कोई और बनेगा तो वो उसका चेयरमैन बन जाएगा वक्फ बोर्ड का, वो बनेगा BJP का। अब तो वो तो सरकार का बोर्ड है। बात ये है कि ज़मीन आपकी, आपने अपनी मर्जी से दान की अल्लाह की राह में, समाज सेवा के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, उस पर जो है डिक्टेटर के रूप में आकर के बैठ गया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। वो आपकी उस कमीशन का नहीं जी हम चलाएंगे, ज़मीन दी थी आपने चलाने के लिए, नहीं इस पर जो भी संस्थान होगा हम चलाएंगे। तो ये तो सरकार के लोग हैं, ये तो सरकार का बोर्ड है, ये मुसलमानों का बोर्ड थोड़ी है। वक्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, और मुसलमानों में भी किन मुसलमानों की प्रॉपर्टी है? मुसलमानों में उन गरीबों की, उन कमज़ोरों की, जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास में जीवन यापन करने के रोजगार नहीं, संसाधन नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर आपका नाम जो है राशिद अली है और आपके पास में 4 बीघा ज़मीन है, आपने 2 बीघा ज़मीन वो मस्जिद के लिए दे दी या यतीम खाने के लिए दे दी या स्कूल के लिए दे दी, तो उस पर आप अपना अधिकार खो चुके। वो ज़मीन फिर वक्फ की हो गई, यानी कि अल्लाह की हो गई, वो अल्लाह की ज़मीन है। वो जो वक्फ की हुई ज़मीन है वो किसी के बाप की नहीं है, वो मुसलमानों की खुद के खून पसीने की कमाई है। और जो उन्होंने दान की है वो ज़मीन समाज सेवा के लिए, ताकि सामाजिक कार्य किए जा सकें, यतीम खाना खोला जा सके, वृद्ध आश्रम खोला जा सके, कोई मकतब खोला जा सके, कोई मस्जिद बनाई जा सके, कोई इबादत खाना वहाँ पे बनाया जा सके, कोई खानका वहाँ पे बनाई जा सके, या कोई और बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई जा सके, इसलिए वो ज़मीनें दी गई हैं। वो सरकार की नहीं है वो ज़मीन। सरकार की ज़मीन को कौन कैसे दान कर देगा? क्या कोई कर सकता है इस तरह से? क्या आप कोई, या आप ही क्या अपनी ज़मीन न देकर के दान में क्या अपने पड़ोसी की ज़मीन दान कर सकते हैं? क्या आपको ये अधिकार है? किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो वो ज़मीनें मुसलमानों की ज़मीनें हैं,
और उन्हें ये हड़पने की साजिश है। एक सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के वक्फ कानून के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इसके अगेंस्ट में है, वहाँ भी एक आम सहमति नहीं है कि प्रोटेस्ट किया जाए कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। ये सामंजस्य की कमी है, आपसी सामंजस्य की कमी है, आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्यों नहीं सहमति बन पा रही है किस चीज़ को लेकर के? क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन्हीं के भतीजे हैं वो कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए जितनी देरी हो रही है ये गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि आंदोलन करेंगे। तो ये जो आपसी सामंजस्य की कमी है इसको दूर करना पड़ेगा, और जब इसको दूर करेंगे तभी कुछ इसका हल निकलेगा। बाकी जो कानूनी की लड़ाई है वो तो कानून से लड़ी ही जाएगी, लेकिन अपना विरोध भी दर्ज कराना होगा। विरोध दर्ज कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि वक्फ कानून जो है ये कितना खतरनाक है। लोगों का भी तो बीजेपी के लोग इस शाहीन बाग जैसे इलाके में प्रदर्शन करने आ गए, रैली निकालने आ गए कि वक्फ कानून बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। मालूम नहीं उन्हें कौन फ़ायदे बता देता है। अजीब तरह के इस देश के अंदर ड्रामे चल रहे हैं। पहले CNR से लेकर आए थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तो फिर उसके समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। फिर ये कृषि कानून लेकर आए, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, किसानों ने प्रदर्शन किया, तो इन्हीं के पाले हुए वो जाकर के कृषि कानून के फायदे बताने शुरू कर दिए। अब ये वक्फ का एक्ट जो लेकर आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ में, अब इन्हीं के पाले हुए जो लोग हैं वो जाकर के मुसलमानों को बता रहे हैं ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। पता नहीं कैसे फ़ायदे की चीज़ है, मालूम नहीं कैसे फ़ायदे की चीज़ है। वक्फ किसी के बाप की बपोती नहीं है, वक्फ अल्लाह की ज़मीन है। वक्फ मुसलमान के उस इश्क का जो वो खुदा से करता है, उस इश्क का जीता जागता प्रमाण है वक्फ। वो ज़मीन किसी के बाप की नहीं है, वो उसने अल्लाह की राह में दान किया तो अल्लाह की ज़मीन है। उसे ना तो किसी को बेचने का अधिकार है, ना उस पर कब्जा करने का अधिकार है, और जो ऐसा कर रहा है वो बहुत बड़ा गुनहगार है।